नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल सुकुम स्टडी पे। आप सभी का मैं एस.के. शर्मा स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। ये टॉपिक है विटामिन। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें ये विटामिन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर को क्यों ना कवर करें और इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रश्नों को देखें। तो चलिए हमारे साथ इस प्रश्नों को लगाएं और आप 30 प्रश्नों में कितने नंबर लाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब साथ में अपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के पहले हम आज आपको एक बताएंगे कि एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक के ज़रिए हम आपको जितने भी विटामिन्स के नाम हैं उसे बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये रॉ है तो रॉ से हो गया रेटिनॉल, रेटिनॉल हो गया विटामिन ए। थॉ से हो गया थायमिन यानी विटामिन बी। ए से हो गया एस्कर्बिक यानी कि विटामिन सी। कॉ से हो गया कैल्सीफिरॉल यानी कि विटामिन डी। टॉ से हो गया टेकोफिरॉल यानी कि विटामिन ई। और फॉ से हो गया फिल्लोक्विनोन यानी कि विटामिन के। तो बढ़ते हैं। अब इन सभी विटामिनों में से बी और सी बस ऐसा 2 विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है, बाकी सारे जल में घुलनशील नहीं हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या ये राइबोफ्लेविन है, क्या ये पायरोडॉक्सिन है, क्या ये रेटिनॉल है, या ये टेकोफेरॉल है? तो राइट आंसर इज टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। रथ एक टॉफी, टॉ से क्या आता था? ई। तो रथ एक टॉफी क्या हो गया? टेकोफेरॉल। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? क्या ये नारियल का तेल है, क्या ये गेहूं का अंकुर तेल है, क्या ये राई का तेल है, या ताड़ का तेल है? तो राइट आंसर इज गेहूं का अंकुर तेल। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? क्या ये हाइड्रोलिसिस परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया, या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स के परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया, या स्ट्रेप्टोस्कोपी के द्वारा सिद्ध किया गया, या बोरक्स बीज परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया। हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है हमारा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या ये प्लेग्रा होता है, या रिकेटस होता है, या रतौंधी होता है, या बेरी होता है? तो कौन सा होता है? राइट आंसर इज रतौंधी। रतौंधी रोग किससे होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। किससे होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर। तो पाँचवा प्रश्न है हमारे विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? क्या ये नारंगी है, क्या ये मूली है, क्या ये गेहूँ है, या गाजर है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर इज गाजर। गाजर में विटामिन ए सर्वोच्च मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न है हमारा रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है। तो कौन सा मदद करता है? तो विटामिन के। विटामिन के मदद करता है रक्त को थक्का बनने में। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मतलब जो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये इसका राइट आंसर इज अस्थि। कौन सी अंग प्रभावित होती है? हमारे हड्डियाँ प्रभावित होती है, उससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह की धूप में लेनी चाहिए, हमारे शरीर में लगनी चाहिए। जो बच्चे होते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, वो हमेशा उनको धूप में भी सुलाया जाता है ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा
निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो क्या प्रोटीन को कहा जाता है, क्या कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, या विटामिन को कहा जाता है, या वसा को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन। विटामिन को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी पदार्थ कहा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या है? यह त्वचा में होता है, या फुसफुस में होता है, या यकृत में होता है, या विकक में होता है? तो विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रथ, र से रेटिनॉल। बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो विटामिन सी को किस और नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को किस और नाम से जाना जाता है? तो एस्कर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यानी कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। यानी कि रथ एक टॉफी, यानी कि एक का मतलब क्या हो गया? एस्कर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी। बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, विटामिन कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो क्या ये ई करता है, क्या ये ई करता है, क्या ये के करता है, या ये ए करता है, या सी करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए। राइट आंसर इज विटामिन ए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है? घुलनशील होता है। तो हमने आपको बताया था, तो कौन सा होता है? बी और सी को छोड़कर सारे कौन क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, जो कि जल में नहीं घुलते हैं। यानी कि कीड़ा, KEDA क्या होता है? कीड़ा। कीड़ा जो होता है जल में नहीं घुलता है। किसी कीड़ा को हम अगर जल में डाल देंगे, क्या वो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो इस चीज़ को याद रखें आप लोग, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो 14वां प्रश्न है हमारा, विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी का अनिवार्य क्या है? तो विटामिन डी का अनिवार्य क्या है? भोजन में कैल्शियम का अवशोषण। भोजन में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी का अनिवार्य है। बढ़ते हैं 15वां प्रश्न, विटामिन कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बढ़ता है? तो यह कौन सा बढ़ता है? तो ये बढ़ता है विटामिन डी। कौन सा बढ़ता है? तो विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत अधिक तीव्रता से बढ़ती है। बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। तो 16वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये विटामिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या ये विटामिन B2 है, या विटामिन डी है, या विटामिन B12 है, या विटामिन ए है? तो इसका राइट आंसर इज विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए इसका सही उत्तर है। हमारे मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो विटामिन ए कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। अब बढ़ते हैं, मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो किसकी होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसकी होती है? विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मछली के यकृत में पाया जाता है विटामिन डी। बढ़ते हैं हम लोग 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है हमारा, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो हमने आपको बताया कि बच्चों को धूप में क्यों रखते हैं, ये अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था। तो विटामिन डी जो होती है धूप से मिलता है, जिससे कि हड्डियाँ मजबूत होती है, और हड्डियों की बीमारी इसी की कमी के कारण होती है। अब बढ़ते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो कौन सा होता है? क्या ये रक्तहीनता होता है, या स्कर्विक होता है, या रिकेटस होता है, या ये अधिक रक्तस्राव होता है? तो इसका राइट आंसर इज रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस होता है।
तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, क्या विटामिन ए के हैं या विटामिन सी के हैं या विटामिन डी के हैं या विटामिन B12 के हैं, किसके हैं? तो विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोत कौन है? गोल्डन चावल। कौन है? गोल्डन चावल। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? रथ। रॉ से शुरू क्या होता है? रेटिनॉल। तो रेटिनॉल इज राइट आंसर। थायमीन यानी कि थॉ से शुरू क्या होता था? थॉ। तो विटामिन बी क्या है? विटामिन बी। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो क्या ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है या विटामिन B1 की कमी के कारण होता है या विटामिन सी की कमी के कारण होता है या विटामिन डी के कारण? तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू, खट्टे पदार्थों में। क्या किस में पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डी। विटामिन डी किस में पाया विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। नींबू जैसे हो गया, नींबू हो गए, वो इमली खट्टा हो गया, ये सब में पाया जाता है विटामिन सी। और सब्जी जो काटते हैं हम लोग, जिसमें कि वो विटामिन सी धुल जाती है। अगर सब्जी काट देते हैं तो उसमें एक ऐसा है, मतलब विटामिन होता है जो धुल जाता है, वो होता है सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो 25वां प्रश्न है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर इज स्कर्वी रोग होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अभी हमने इसकी जिक्र की थी कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो राइट आंसर इज कौन सा निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। अभी बताया था हमने आपको। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? क्या ये विटामिन B12 होगा या विटामिन सी होगा या विटामिन के होगा या विटामिन डी होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं इसका राइट आंसर क्या है। आप बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है हमारा, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। क्या हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो इसका क्या है? औरक्ता हो जाता है या रिकेटस हो जाता है या स्कर्विक हो जाता है या बेरी बेरी हो जाता है? तो राइट आंसर इज बेरी बेरी। तो कैसा लगा आपको ये हमारा टेस्ट? ज़रूर हमें बताएं, कमेंट में लिखें और बताएं हमें कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देख लेते हैं 29वां प्रश्न। 7 के निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो यह किसकी कमी के कारण आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण आता है, जिससे क्या कहा जाता है? स्कर्विक। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था सी फंक ने किया था। कब किया था? तो 1911 में किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने 1911 में किया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और साथ में बताएं कि इस प्रकार का वीडियो, इस प्रकार के टॉपिक पर वीडियो बनाएं और किस टॉपिक पे बनाएं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो दे सकें। थैंक यू।